गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप टॉपिक है 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अज आप टॉपिक करना है 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चारे क्वेश्चन बड़े इंपोर्टेंट है। सब तो पहला क्वेश्चन कराने लगा मिसलेनियस का 18th क्वेश्चन 2011, 14, 15, 18 पेपर च आया। 4 साल पेपर च आया है क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान, स्टेटमेंट रीड आउट करो। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, -5, -10 from the point of intersection of line r vector is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap plus lambda times 3i cap plus 4j cap plus 2k cap and the plane r vector dot i cap minus j cap plus k cap is equal to 5। हुण स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान दे नाल। कहंदा डिस्टेंस कटना आपां, डिस्टेंस कटना है। एक पॉइंट दिता P, इस पॉइंट नूं P मान लो। आ जिहड़ा पॉइंट दिता इहनूं P मान लो। P पॉइंट किहड़ा है अपने कोल -1, -5, -10। ये P पॉइंट है अपने कोल। उन्होंने कहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस कड्डो लाइन ते प्लेन दी इंटरसैक्शन चो। कहता इस पॉइंट का डिस्टेंस कड्डो जिते लाइन ते प्लेन इंटरसैक्ट करते पे। एक दूर किते एक आ लाइन ते आ प्लेन करते पे इंटरसैक्ट। दूर किते लाइन ते प्लेन करते पे इंटरसैक्ट। जिथे इंटरसैक्ट करते पे उन्होंने पॉइंट बनना Q। जिथे इंटरसैक्ट करते पे उन्होंने पॉइंट बनना Q। हुण आपां सब तो पहला Q पॉइंट कटना है। सब तो पहला आपां Q पॉइंट कटना है, फिर एंड ते आपां PQ का कटना डिस्टेंस। फिर एंड ते आपां PQ का कटना डिस्टेंस। Q पॉइंट किद्दां कटना देखो जरा। उन्होंने कहा इंटरसैक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। लाइन ते प्लेन कट करते पे एक पॉइंट ते। इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई आपां नूं। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई आपां नूं क्वेश्चन दे विच। इक्वेशन ऑफ लाइन हैगी है r वैक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स क्वेश्चन च दिता है। देखो 3i प्लस 4j प्लस 2k। लैम्डा तो बाद है 3i प्लस 4j प्लस 2k। ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी है। इनू इक्वेशन ऑफ लाइन मनो फर्स्ट इक्वेशन। अगे देखो ध्यान दे नाल, जदों आप लाइन का जनरल पॉइंट कटना है, लाइन का जनरल पॉइंट कटना है, वैक्टर विचों किद्दां करना है। एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन, एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट इज गिवन बाय जनरल पॉइंट लाइन का आई कैप कॉमन कड्डांगे इचों। इस टर्म विचों ते इस टर्म विचों आई कैप कॉमन कड्डांगे। अपने कोल बचना की है देखो जरा। जो आई कैप कॉमन कड्डांगे अपने कोल बचना है 2 + 3 लैम्डा। आपां आई कैप खत्म कर देना है। मैं तुहानूं कार्टेशियन तो जनरल पॉइंट कटने सिखाया लैम्डा नाल कंपेयर करके। वैक्टर दे भी जनरल पॉइंट कटने उन्ने ही सौखे होंदे। देखो जरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आई कैप कॉमन ਕੱਢੋ 2 + 3 लैम्डा बन जाएगा। ਜਦੋਂ जे कैप कॉमन ਕੱਢਾਂਗੇ इधरों बचेगा -1। आई कैप उड़ा देना, खत्म कर देना आई कैप ਨੂੰ। जे कैप कॉमन ਕੱਢਾਂਗੇ इधरों बचेगा -1, ਇੱਥੇ बचेगा +4 लैम्डा। -1 + 4 लैम्डा कोमा जे कैप भी खत्म कर देना है। ਜਦੋਂ के कैप कॉमन ਕੱਢਾਂਗੇ 2 + 2 लैम्डा बचेगा। 2 + 2 लैम्डा बचेगा। ये जनरल पॉइंट आ जाएगा लाइन फर्स्ट का। इनू मान लांगे सैकेंड। ये जनरल पॉइंट आ जाएगा लाइन फर्स्ट का, इनू मान लांगे सैकेंड। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन क्या है? हुण देखो जे लाइन ते प्लेन इंटरसैक्ट करते पे है, लाइन ते प्लेन जे इंटरसैक्ट करते हैं, ਇਹਦਾ मतलब लाइन का जनरल पॉइंट प्लेन की इक्वेशन ਨੂੰ करेगा सैटिस्फाई। उन्होंने इंटरसैक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन किया। आप लिखना की है सिंस इनू क्यू पॉइंट मान लो। एक शब्द है क्यू पॉइंट ही है लाइन का जनरल पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट ही है क्यू पॉइंट मान लो।
उपर वाले इक्वेशन नंबर 2 सिंस लाइन इंटरसैक्ट प्लेन, लाइन प्लेन नू करदा पिया इंटरसैक्ट, तो प्लेन की इक्वेशन केड़ी दित्ती हुई आपां नू वैक्टर च दित्ती हुई है आर वैक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 5 आ प्लेन की इक्वेशन दित्ती है। जे लाइन इंटरसैक्ट करदी भी प्लेन नू, इहदा मतलब जिहड़ा लाइन का जनरल पॉइंट है क्यू, जिहड़ा लाइन का जनरल पॉइंट है क्यू पॉइंट मस्ट सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन नू करेगा सैटिस्फाई करने का मतलब होंदा है पहला प्लेन की ना कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, पहला प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखो। प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन किदां लिखी जानी है, आई कैप हटा के लगेगा एक्स, जे कैप हटा के लगेगा वाई, के कैप हटा के लगेगा जेड, के कैप हटा के लगेगा जेड। ए पहला क्यू पॉइंट प्लेन की इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा, प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखी, आर डॉट भी खत्म कर देना है। जे क्यू पॉइंट प्लेन की इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा, यदा मतलब जिहड़ा क्यू पॉइंट आ इनू प्लेन च भर दो, एक्स जी का एक्स वाला पॉइंट भर दो, वाई जी का वाई वाला, जेड जी का जेड वाला। आ प्लेन की इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। एक्स जी का भर देना 2 + 3 लैम्डा, एक्स जी का भर देना 2 + 3 लैम्डा, क्योंकि यह पॉइंट की है पहला क्यू का 2 + 3 लैम्डा, माइनस वाई -1 + 4 लैम्डा, -1 + 4 लैम्डा प्लस जेड, जेड की है अपने को 2 + 2 लैम्डा प्लस जेड 2 + 2 लैम्डा इक्वल टू 5। देखो यार जो सोल्व करांगे आपां प्लस माइनस करांगे, इत्थे आ जाएगा 2 + 3 लैम्डा, 2 + 3 लैम्डा आ जाएगा, ब्रैकेट खोलांगे +1 - 4 लैम्डा आ जाएगा, अगे आ जाएगा +2 + 2 लैम्डा इक्वल टू 5। ध्यान ना सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जो इनू सारा सोल्व करांगे ना, अपने को आना है 3 लैम्डा -4 लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया, माइनस लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा आ गया, 2 + 1 3 + 2 5, 5 ना 5 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0, 5 ना 5 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0। सैकेंड विच भर दो क्यू पॉइंट आ जाएगा, सैकेंड च भर दो क्यू पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा की 0 भरांगे 2 -1 ते 2, 2 -1 ते 2, ये अपने को पॉइंट आ जाएगा, क्यू पॉइंट आ जाएगा। हुण अगे देखो ध्यान नाल, जे क्यू पॉइंट आ गया, क्वेश्चन च की क्या है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। आ क्वेश्चन च क्या है, लाइन ते प्लेन क्यू पॉइंट ते इंटरसेक्ट करते पे, क्यू पॉइंट आ गया, एक क्यू पॉइंट आ गया अपने को। हुण आपां पी क्यू डिस्टेंस कढ देना, पी ते क्यू का डिस्टेंस कढ देना। पी पॉइंट आपां नूं क्वेश्चन च दिता होया है, ते डिस्टेंस फार्मूला की हुंदा है, x2 - x1 दा स्क्वायर, x2 2 - of -1 2 + 1 दा स्क्वायर, y2 - y1 दा स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना हुंदा सारिआं नूं तुहानूं, z2 - z1 दा स्क्वायर, z2 - z1 दा स्क्वायर, यानी कि अगे आ जाएगा 2 - of -10 + 10। जो इनू सोल्व करांगे आप, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, इधर आ जाएगा 169, 169, इत्थे आ जाएगा 13 यूनिट्स, इत्थे आ जाएगा 13 यूनिट्स। उन्होंने कहा फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस आंसर आ गया 13, आप लिख देना आंसर 13 यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 वाली पेपर च आया 2011 14 15 18, 6 नंबर का सम होंगे पेपर च। अगे देखो जरा अगला क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19।
2018 ਤੇ 2019 सी मतलब कंपार्टमेंट वाले पेपर च आया है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है भी हुण ये प्राइम च बड़े औखे तरीके नाल सोल्व किया सोल्यूशन भी बड़े औखे तरीके नाल सोल्व किया मेरे वाला तरीका याद रख लियो 2 मिनटां च सवाल सोल्व हो जाएगा फाइंड वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का मिसलेनियस का 19th क्वेश्चन है वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब अपने को फार्मूला लगना है एक हिसाब का आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा बी वैक्टर हुण पहला सब तो पहला आप सम किए लाइन वाले बाद सम किए प्लेन वाले हुण अज दे अपने सम है लाइन ते प्लेन वाले दो को सम है एक पहला कराता है एक ए वाला वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब आर इक्वल टू ए प्लस लैमडा बी चाहिए फार्मूले जे ए वैक्टर पता हो बी वैक्टर पता हो अपना सम सोल्व हो गया पासिंग थ्रू दी पॉइंट लाइन जिसों पास करती होंगी वो हमेशा ए वैक्टर होंदा है लाइन इस पॉइंट चो पास कर रही है ये ए वैक्टर बनना है इस पॉइंट तो ए वैक्टर किदा बनना है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप ए वैक्टर बनना है एंड पैरेलल टू दी प्लेन्स जे पैरेलल टू दी प्लेन्स वर्ड लगा होए पहले प्लेन दी आ दो प्लेन दी इक्वेशन दित्तियां हुई हैं आ दो प्लेन दी इक्वेशन दित्तियां दूजी इक्वेशन दी आर वैक्टर डॉट 3i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6 आ दो प्लेन दी इक्वेशन दित्तियां हुई आपां नूं इनू आपां कहांगे n1 ते इनू कहांगे आपां n2 जे पैरेलल टू प्लेन वर्ड लगा होए याद रखना तुसी पैरेलल टू प्लेन वर्ड लगा है एको गल याद रख लो तो पूरा सम सोल्व हो गया तो बी वैक्टर पता कि निकलना है n1 क्रॉस n2 करके बी वैक्टर निकलना है n1 क्रॉस n2 करके जे पैरेलल टू दी प्लेन वर्ड लगा n1 क्रॉस n2 करके निकलना है बी वैक्टर हुण देखो ध्यान दे नाल जे अपनी बुक च 20th क्वेश्चन वेखोगे ना मिसलेनियस का वह भी मैं कराया होया वो लाइन च कराया सी तुहानूं उस बी वैक्टर निकलना ही b1 क्रॉस b2 करके उस बी वैक्टर निकलना ही b1 क्रॉस b2 करके पैरेलल टू दी प्लेन वर्ड लगा है क्योंकि अपने को आंसर आना ही आर इक्वल टू ए प्लस लैमडा बी ए वैक्टर पता है पैरेलल टू प्लेन वर्ड लगा है ये n1 वैक्टर है n2 वैक्टर है बी वैक्टर कढ़ लो n1 क्रॉस n2 करके n1 क्रॉस n2 करांगे आपां n1 क्रॉस n2 करांगे इधर आएगा आई कैप जे कैप के कैप इधर आएगा आई कैप जे कैप के कैप n1 वैक्टर दे कोफिशिएंट 1 -1 ते 2 1 -1 ते 2 n2 दे कोफिशिएंट 3 1 1 n2 दे कोफिशिएंट 3 1 1 आ n2 वैक्टर है ना ये कोफिशिएंट आ जाएंगे 3 1 1 जो यदा क्रॉस प्रोडक्ट करांगे आपां n1 क्रॉस n2 करांगे आई कैप नूं बाहर रखांगे आई कैप नूं बाहर रखांगे आ वर्टिकल ते हॉरिजॉन्टल छड्ड दांगे इनू इन्ना मल्टीप्लाई करांगे -1 -2 विचकार ते माइनस पैना हुंदा -1 -2 ये तो बड़े आराम नाल करना हुंदा तुहानूं अगे माइनस जे कैप बाहर रखांगे माइनस जे कैप बाहर रखांगे इधर हथ रख देंगे 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे 1 -6 आ जाएगा अगे के कैप बाहर रखांगे जो के कैप बाहर रखांगे 1 -3 1 + 3 आ जाएगा ते n1 क्रॉस n2 करांगे -3 आई कैप इधरों आना -5 माइनस जे प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप अगे जो करांगे आपां अगे आना 1 + 3 4 आ जाएगा प्लस 4k कैप एक हिसाब का अपने को बी वैक्टर ही आ गया एक हिसाब का अपने को बी वैक्टर ही आ गया मैं तुहानूं कहा जे पैरेलल टू प्लेन वर्ड लगा होए बी वैक्टर नूं मनना n1 क्रॉस n2 क्वेश्चन च की क्या है फाइंड वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये क्या है तो वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला देखो की होंदा है पहला आप लिखना है वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन
फार्मूला हो गया आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर। आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर। ए वैक्टर की वैल्यू, ए वैक्टर की वैल्यू 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा बी वैक्टर की वैल्यू -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये बी वैक्टर कढ़िया आप कढ़िया बी वैक्टर। इन्ना ही अपना सामी जे सोल्यूशना च देखोगे ना बड़े लेंथी तरीके नाल सोल्व किया होया। अगे देखो जरा, अगे रिमार्क देखो जरा, जे दे इंटरसैप्ट वर्ड लगा होए जां वर्ड लगा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जे किते इंटरसैप्ट वर्ड लगा है जां वर्ड लगा है कोऑर्डिनेट एक्सिस जां वर्ड लगा है लाइन सैगमेंट बिटवीन एक्सिस, अपना सम स्टार्ट होना है दी इक्वेशन ऑफ प्लेन। जे सम च आ वर्ड लगे है अपना सम स्टार्ट होंदा है इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। अपना सम सोल्व होंदा है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। जे इंटरसैप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस या लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस वर्ड लगा होए अपना सम सोल्व होना है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये गल याद रखनी। हुण ये बेस से सम चलन लगा अगला। देखो यार अगला सम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 21st क्वेश्चन। प्रूव डैट, प्रूव करना, स्टार्टिंग द वर्ड लगा प्रूव। इफ प्लेन एज इंटरसैप्ट्स, इंटरसैप्ट वर्ड लग गया हुणे वाले मैं दस्या जे इंटरसैप्ट वर्ड लगा सम किदा स्टार्ट करना है। प्रूव डैट प्लेन एज इंटरसैप्ट ए बी सी एंड इज एट डिस्टेंस पी यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस पी यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, देन इनू आप 2 प्रूव करना है। ये अपना 2 प्रूव है, ये अपना 2 प्रूव है लास्ट स्टेप। हुण जे सम च वर्ड लगा इंटरसैप्ट, सम च वर्ड लगा इंटरसैप्ट, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। ऐदा सम कदों स्टार्ट करना है जे सम च इंटरसैप्ट वर्ड लगा होएगा जां कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्ड लगा होएगा। आप सम स्टार्ट करना है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। इनू इक्वेशन नंबर पालो 1, इनू इक्वेशन नंबर पालो 1। उन्होंने की किया प्लेन अगे ए बी सी इज एट डिस्टेंस पी यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इस प्लेन का डिस्टेंस पी यूनिट है ओरिजिन तो। सिंस प्लेन फर्स्ट इज एट डिस्टेंस, सिंस प्लेन फर्स्ट इज एट डिस्टेंस p unit, since plane first is at a distance p unit from origin, from origin, plane first is at distance p unit from the origin, then हुण पॉइंट तो प्लेन का डिस्टेंस लाना आपां, पॉइंट तो प्लेन का डिस्टेंस, डिस्टेंस दिता है p, लैफ्ट हैंड साइड से पाना आप पी, एक्स की जगह एक्स वाला पॉइंट भरना है, एक्स की जगह भरना 0, एक्स वाला पॉइंट 0 है 0 बाय ए आ जाएगा। वाई की जगह वाई वाला पॉइंट भरना है 0 बाय बी आ जाएगा। जेड की जगह जेड वाला पॉइंट भरना है 0 बाय सी आ जाएगा। +1 इधर आ गया -1 आ जाएगा। ऊपर आना मैग्नीट्यूड, ऊपर आना मैग्नीट्यूड। पॉइंट तो प्लेन का डिस्टेंस किदा कड्डी दा पिछले लेक्चर से दस्या ही मैं, एक्स की एक्स वाला पॉइंट भरो, वाई की वाई वाला, जेड की जेड वाला, +1 लैफ्ट हैंड साइड पे आगे -1 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट
एक्स के कोफिशिएंट का स्केयर। हुण एक्स का कोफिशिएंट है 1/a, ए नहीं मनना, 1/a मनना है। एक्स के कोफिशिएंट का स्केयर 1/a का स्केयर, वाई का कोफिशिएंट है 1/b का स्केयर, 1/b है 1/b का स्केयर हो जाएगा, जेड का कोफिशिएंट है 1/c का स्केयर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/a स्केयर प्लस 1/b स्केयर प्लस 1/c स्केयर, 1/a स्केयर प्लस 1/b स्केयर प्लस 1/c स्केयर इक्वल टू 1/b, इक्वल टू 1/b। स्केयरिंग बोथ साइड करो, स्केयरिंग बोथ साइड करो। जो स्केयरिंग बोथ साइड करांगे स्केयर ना रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/a स्केयर आ जाएगा प्लस 1/b स्केयर आ जाएगा प्लस 1/c स्केयर आ जाएगा इक्वल टू 1/p स्केयर आ जाएगा। मतलब इधर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती ना, अंडर रूट वाली टर्म ऊपर लै गए, पी वाली टर्म थले लै गए, इंटरचेंज करता तो ऊपर आज सारा जीरो ही आ जाना है, तो -1 का मॉडुलस 1 हो जाना है। स्केयरिंग करांगे, स्केयर रूट कैंसिल थे, 1/p स्केयर आ जाएगा। आही प्रूव करना ही, देखो 1/b स्केयर इधर पे ही कोई गल नहीं, 1/a स्केयर प्लस 1/b स्केयर प्लस 1/c स्केयर, इन्ना ही अपना सोल्यूशन है। ही नैक्सट क्वेश्चन देखो जरा, नैक्सट क्वेश्चन है पेज नंबर 783 दे प्राइम ते 2017 च आया 6 मार्क्स का क्वेश्चन। हुण बुक का क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन ही जो 21 कराया सी, पेपर च तुहानूं आला क्वेश्चन होना है, पेपर च तुहानूं आला क्वेश्चन आना है, बुक च नहीं है, एनसीईआरटी च। ध्यान ना करो जरा, क्वेश्चन नूं देखो जरा, अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट डिस्टेंस 3p, पिछले सम च सी p, इट च 3p फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि पिछले सम तक उदा ही सोल्व करना है जिन्ना पिछला सम ही, 3p फ्रॉम दी ओरिजिन। कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, जे सम च कोऑर्डिनेट एक्सिस जां इंटरसेप्ट वर्ड लगा है, जे सम च कोऑर्डिनेट एक्सिस जां इंटरसेप्ट वर्ड लगा है, अपना सम स्टार्ट होना है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 ऐदा सम स्टार्ट होना है। कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC, कैपिटल ABC, एदा दस दे कैपिटल ABC किदां आना है। शो डेट लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, एदा मतलब किते आपां ट्रायंगल भी बनानी पैनी है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला भी लगाना पैना है। लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल नूं आपां प्रूव करना है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। देखो यार किद्दां सोल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है अज दा, सम च वर्ड लगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, सम च वर्ड लगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला होंदा है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। यह फार्मूला कदों लाना है, जे इंटरसेप्ट जे कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्ड लगा होगा। मैं बार बार एको गल दस रहा, इनू इक्वेशन नंबर पालनी 1, इनू इक्वेशन नंबर पालनी 1। हुण प्लेन का डिस्टेंस वेखो 3p दिता ओरिजिन तो, प्लेन का डिस्टेंस 3p दिता है ओरिजिन तो। आ लाइन देखो यार, जिन्होंने मैं अंडरलाइन कर लगा वा, लिखना की है, सिंस पिछले सम च p दिता ही, सिंस प्लेन फर्स्ट, सिंस प्लेन फर्स्ट इज एट डिस्टेंस, इज एट डिस्टेंस 3p फ्रॉम ओरिजिन, is at distance 3p from origin। प्लेन का डिस्टेंस 3p दिता ओरिजिन तो, ओरिजिन तो डिस्टेंस फार्मूला लाने लगे प्लेन का, इधर ला दो 3p डिस्टेंस, 3p पा दो इधर लेफ्ट हैंड साइड से पा दो 3p। पॉइंट तो प्लेन का डिस्टेंस फार्मूला लाओ, x वाला पॉइंट भरो 0/a आ जाएगा, y का y वाला पॉइंट 0/b आ जाएगा, z का z वाला पॉइंट 0/c, प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर,
एक्स का कोएफिशिएंट है 1 बाय ए, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट है 1 बाय ए का स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट 1 बाय बी का स्क्वायर, जेड का कोएफिशिएंट 1 बाय सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट आई टर्म इधर ले जाओ, 3b थले ले जाओ, अंडर रूट आई टर्म इधर ले जाओ, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 0 0 0 आ जाएगा, -1 का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, 3b इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3b इधर आके डिवाइड हो जाएगा। स्केयर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करती ना, इंटरचेंज करती टर्म। एसवीएस करो, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। जो स्केयरिंग बोथ साइड करांगे आप, स्केयर ना रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। ये आ जाएगा स्केयरिंग बोथ साइड 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 3b, इधर आएगा 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा 9p स्क्वायर। ये अपने को इन्ना आ जाएगा। इनू इक्वेशन नंबर मान लेना 2, इनू इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। हले अपना प्रूव नहीं होया, आप 1 बाय एक्स स्क्वायर प्रूव करना ही, हले ए स्क्वायर वगैरह च आंसर आंदे आ। हुण इहदी फिगर बनानी पैनी, फिगर देखो किदां बनानी पैनी है, ध्यान दो जरा। जे दे इंटरसेप्ट या कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्ड लगा है, फिगर इदां बनानी पैनी, इहदी 3 डायमेंशनल फिगर बनानी पैनी। इनू मनना एक्स एक्सिस, इनू मनना वाई एक्सिस, इनू मनना जेड एक्सिस। देखो उन्होंने क्वेश्चन च क्या है, कट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी। प्लेन है कोऑर्डिनेट एक्सिस नू कट करन दिया कैपिटल ए बी सी पॉइंट च, इधर ए पॉइंट मनो, इधर बी पॉइंट मनो, इधर सी पॉइंट मनो। हुण जे एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, एक्स एक्सिस से वाई ते जेड होएगा 0, एक्स एक्सिस से वाई ते जेड होएगा 0। इधर देखो जरा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ y ਤੇ z ਨੂੰ मैं 0 ਭਰਦਾ प्लेन की पहली इक्वेशन ਤੇ x की वैल्यू स्मॉल a आ जाएगी, y z की जगह जे 0 लगाना x की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल a। हुण a पॉइंट बन जाएगा a,0,0, a पॉइंट बन जाएगा a,0,0, क्योंकि x एक्सिस से y ते z 0 होंदा है। हुण जिहड़ा y एक्सिस है, y एक्सिस से x पॉइंट ते z पॉइंट 0 होना है, y एक्सिस से x पॉइंट z एक्सिस 0 होना है। हुण x से z 0 हो गया तो y की वैल्यू y बाय b इक्वल टू 1 हो गया, तो y की वैल्यू तो b होनी है। इत्थे आ जाना 0,b,0 तो जो z ते x ते y नू 0 भरोगे 0 0 c आ जाएगा, 0 0 c आ जाएगा। जो इनू ज्वाइन करोगे तिन्ने पॉइंट्स नू एक ट्रायंगल बनेगी। उन्होंने कहना शो डेट लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। आ ट्रायंगल एबीसी बन गई, फिगर बनानी समझ जरूरी है। आ ट्रायंगल एबीसी बन गई, अपने को बड़े आराम नाल पता लग जाएगा ट्रायंगल एबीसी बन गई। सम चो वर्ड लगा सेंट्रोइड, क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन चो वर्ड लगा होया सेंट्रोइड। ਇਹਦਾ मतलब सेंट्रोइड का फार्मूला लाना पैना आपां। सेंट्रोइड आपां मानना है लेट, इत्थे जी पॉइंट मानना सेंट्रोइड, जी पॉइंट एक्स वाई जेड बी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेंट्रोइड का फार्मूला की होंदा है, एक्स वाई जेड लैफ्ट हैंड साइड ते ला दांगे। सेंट्रोइड का फार्मूला की होंदा है, एक्स वाई जेड नूं जे आपां सेंट्रोइड मनिया लैफ्ट हैंड साइड ते लिखांगे। सेंट्रोइड का फार्मूला होंदा है एक्स वाले तिन्ने पॉइंट प्लस करने हैं 3 नाल डिवाइड, एक्स वाले तिन्ने पॉइंट प्लस करने 3 नाल डिवाइड, ए 0 0 प्लस करांगे 3 नाल डिवाइड, 0 b 0 प्लस करांगे 3 नाल डिवाइड, वाई वाले तिन्ने प्लस करो 3 नाल डिवाइड, जेड वाले तिन्ने प्लस करो 0 0 c 3 नाल डिवाइड। जो कंपेयरिंग करांगे एक्स की वैल्यू होनी a/3,
कंपेयरिंग करांगे एक्स की वैल्यू होनी a/3, वाई की वैल्यू होनी b/3, z की वैल्यू होनी c/3, z की वैल्यू होनी c/3। कंपेयरिंग करांगे, इधरों a की वैल्यू कट लो, a की वैल्यू होनी 3x, b की होनी 3y, c की होनी 3z। a b c क्यों कटिया? क्योंकि जी इक्वेशन नंबर 2 हैगी, देखो जरा इस a b c दिता होया, पर जो आप प्रूव करना उस दिता है एक्स वाई जैड, जो आप प्रूव करना उस एक्स वाई जैड। पुट ए बी सी इन सेकेंड, पुट ए बी सी इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन च पुट करांगे, सेकेंड इक्वेशन च 1/a², ये आ जाएगा 3x का स्केयर प्लस 1/b², 3y का स्केयर प्लस 1/c², 3z का स्केयर इक्वल टू 1/9b², इक्वल टू 1/9b²। इधर आ जाएगा 1/9x² प्लस 1/9y² प्लस 1/9z² इक्वल टू 1/9p²। 9 कॉमन कड्डो, 9 कॉमन कड्डो, इस 9 दे नाल करो कैंसल, 9 कॉमन कड्डो, इस 9 दे नाल करो कैंसल। अपना आंसर आएगा 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 1/p², इक्वल टू 1/p²। यही आप प्रूव करना है, देखो जरा यही आप प्रूव करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अज लई साडा इन्ना ही लैक्चर हैगा सी। ये बहुत इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन है, सारे बच्चों ने रिपीट करने हैं, फिर भी कोई डाउट वगैरह आए पूछ लियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।